क्या कर रहे हो? ये 15 मिनट तुम्हारी ज़िंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट 15 मिनट होने वाले हैं। कोई फालतू की बकवास नहीं, कोई झूठ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें सच बताने वाला हूँ जो तुम्हें अलग करेगा 99% लोगों से। क्यों भाई, सपने तो बहुत बड़े हैं ना। तुमने इस वीडियो पर क्लिक करा है, डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम उन 99% लोगों में से हो या फिर उस 1% लोगों में से हो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर तुम इस वीडियो को स्किप करने वाले हो तो यू आर प्रूविंग माई पॉइंट। यू आर रिमेनिंग इन 99%। एक बार ज़रा अपना डे इमेजिन करना। तुम सो के उठते हो, रील स्क्रॉल करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, बेड पे पड़े रहते हो, दोस्तों का कॉल आता है, तुम दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, गैडी मारने जाते हो, घर आके खाना खाते हो, सो जाते हो और सोचते हो कल से करूँगा। यही लाइफ रिपीट हो रही है ना बार बार। हर दिन तुम्हारी यही लाइफ रिपीट हो रही है। तुम्हारी ही एज का कोई लड़का, तुम्हारी ही एज का कोई इंसान आज वो लाइफ जी रहा है जो तुम जीने का सोचते हो। जो तुम हमेशा सोचते हो कि मैं ये लाइफ जीऊँगा, मुझे ये लाइफ जीनी है, मुझे ऐसी लाइफ जीनी है, मुझे ये फलाना गाड़ी खरीदनी है, मुझे ये बंगला खरीदना है, मुझे अपनी मम्मी पापा के लिए ये करना है, वो करना है। बट एक्शंस तुम्हारे वो मैच कर पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आंसर तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। अगर ये तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम बहुत प्रिविलेज्ड हो मेरे भाई, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हो। मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताने वाला हूँ कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है और तुम उसे कैसे ठीक कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन यू एंड वो इंसान जो तुम्हारी ड्रीम लाइफ जी रहा है इज़ंट टैलेंट, टैलेंट नहीं है। इज़ंट लक, लक भी नहीं है। कोई भी चीज़ इज़ंट दिमाग, दिमाग भी नहीं है इवन। उस इंसान को और तुम्हें ऐसा क्या अलग करता है कि आज वो इंसान उस ड्रीम लाइफ पे बैठा है जो तुमने सोची, तुम इमेजिन कर पा रहे हो, और आज तुम अपनी ही लाइफ में स्टक हो, सेम डे रिपीट करे जा रहे हो। दो बच्चे सेम डे पर पैदा होते हैं, एक ही सिटी के अंदर पैदा होते हैं, एक ही बैकग्राउंड के अंदर पैदा होते हैं, उनके पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तब भी एक इंसान 35 की एज पे रिटायर हो जाता है और दूसरा इंसान तब तक काम करता है जब तक वो मर नहीं जाता। हाउ? आई एम अबाउट टू शो यू कि तुम्हारे बीच में एक ऐसी दीवार है जो तुम्हें स्टक रखती है, तुम्हें गरीब रखती है, तुम्हें फ्रस्ट्रेटेड रखती है, तुम्हें मजबूर करती है सेम डे रिपीट करने में। बट उससे पहले मैं तुम्हें ये प्रूव करता हूँ कि तुम बाकी लोगों से अलग कैसे हो। तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो क्योंकि तुम सोच पा रहे हो कि तुम बड़ा कर सकते हो। तुम टॉप 5% में आते हो, पता है तुम्हें? 87% लोग पहले ही 30 सेकंड में स्किप कर चुके हैं इस वीडियो को। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम सोच पा रहे हो कि तुम कर सकते हो तो तुम डेफिनेटली कर सकते हो। वो लोग तो बड़ा सोच भी नहीं पाते। तुम्हारे पास एक प्रिविलेज है। देखो, आई नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट समथिंग। ये वीडियो सबके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में ना मैं कोई मैजिक पिल देने वाला जो तुम खा के अमीर बन जाओगे, ना तुम्हें ऐसी कोई स्कीम बताने वाला कि जिससे तुम आने वाले फ्राइडे में अमीर बन जाओगे, या ऐसा कुछ जिससे तुम 2 ही दिन में अमीर बन जाओगे। ऐसा एक्चुअल लाइफ में नहीं होता है। ये उनके लिए है जो अपनी लाइफ में एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं। 99% लोग सेम ज़िंदगी जीते हैं, सेम तरह से मर जाते हैं। टॉप 1% ही होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ धमाका करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे दुनिया उन्हें याद रखती है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम गरीब हो तो ये सिर्फ तुम्हारा फॉल्ट है, तुम्हारे पेरेंट्स का फॉल्ट नहीं है, गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं है, सरकमस्टांसेस का फॉल्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स का फॉल्ट नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा फॉल्ट है। अगर तुम ये समझने को रेडी हो कि ये सिर्फ तुम्हारा फॉल्ट है तो मेरे भाई, तुम ही उसे ठीक कर सकते हो। आधे से ज़्यादा लोग यही नहीं समझ पाते कि ये सिर्फ उनका फॉल्ट है। दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जिनके सर्कमस्टांसेस तुमसे भी बहुत कम थे, जिनके पास अपॉर्चुनिटी तुमसे ना के बराबर थी, और उन्होंने वो कर दिखाया जो तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम ये मान लेते हो तो कि ये सिर्फ तुम्हारी गलती है तो तुम उसे ठीक कर सकते हो, और मैं वही बताने वाला हूँ कि तुम कैसे कर सकते हो। मैं तुम्हें एक झूठ बताने वाला हूँ जो तुमसे बोला गया है, जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। मोस्ट ऑफ द लोग, 99% ऑफ द लोग इस दुनिया में अपनी लाइफ लॉटरी की तरह जीते हैं। एग्जैक्ट लॉटरी टिकट की तरह अपनी लाइफ जीते हैं। वो टिकट खरीदते हैं, तुम अपना गोल सेट करते हो, तुम उसके लिए सोचते हो कि मैं ये करूँगा, ये गाड़ी लूँगा, ये बंगला लूँगा, मम्मी पापा के लिए करूँगा, इधर घूमने जाऊँगा। दैट्स इट। तुम इतना ही करते हो। तुम गोल डिसाइड करते हो, तुम सोचते हो, तुम मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, एंड बूम,
ऐसे होंगे सपने पूरे। तुम्हारी एज बीतती जाती है, तुम 40 के होते हो, 50 के होते हो, 60 के होते हो, एक दिन इस दुनिया से चले जाते हो, बट तुम्हारे सपने वहीं के वहीं रह जाते हैं जहाँ तुमने सोचना शुरू किया था, क्योंकि तुम उसके लिए कभी एक्शन लेते ही नहीं हो। डू यू नो व्हाट्स इनसेन? कोई भी इंसान 6 पैक एब्स इमेजिन नहीं कर सकता बिना जिम जाए। कोई भी इंसान जो फैट है, एक दिन जिम जाकर ये इमेजिन नहीं कर सकता कि वो एक ही दिन में पतला हो जाएगा। तुम जाते हो, वेट मारते हो, डाइट फॉलो करते हो, रेस्ट करते हो, उस चीज़ को रिपीटेडली करते हो, हर दिन करते हो, हर महीने करते हो, हर हफ्ते करते हो, हर साल करते हो, 2 साल, 4 साल, फिर एक दिन आता है, फिर तुम्हें तुम्हारी ड्रीम फिजिक अचीव होती है जो तुम चाहते हो। तुम्हें एक दिन में हो गई? बिल्कुल भी नहीं। एक साल में हो गई? नहीं। तुमने कंसिस्टेंटली उसके लिए एफर्ट मारे, सेम टास्क सेम दिन रिपीट किया, हर दिन को दोबारा दोबारा दोहराया, जब जाके तुम्हें वो चीज़ अचीव होती है जो तुमने सोची थी। तुम उसके लिए काम कर रहे थे ना, यू आर वर्किंग फॉर दैट। तुम उस टाइम वो काम बिना सोचे समझे कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम्हें एक ना एक दिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। पता था, इसीलिए तुम वो काम कर रहे थे, बिकॉज यू ट्रस्ट द प्रोसेस। तुम्हें यकीन था कि तुम्हें मिलने वाला है, वो कहीं जाएगा नहीं, वो कोई चुरा के नहीं ले जाएगा। ये सेम चीज़ तुम्हारा बिजनेस खड़ा करने में, तुम्हें पैसे कमाने में, तुम्हें वो लाइफ अचीव करने में जो तुम चाहते हो, सेम चीज़ काम आती है मेरे भाई। सोचो कि तुम पूरा दिन वीडियो गेम खेलोगे और कुछ मेरे अकल होगा, एक दिन तुम सब अचीव कर लोगे जो तुम चाहते हो। तुम खुद से सोचो कि ऐसा हो पाएगा? ऐसा होता है? डिल्यूजन इज जस्ट द डिल्यूजन इफ यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर ड्रीम्स। हम ऐसा सोचते हैं कि हमें कुछ जल्दी से मिल जाए, कुछ अभी अचीव हो जाए, हम उसके लिए काम ना करना पड़े, उसके लिए मेहनत ना करनी पड़े, उसके लिए एफर्ट्स ना मारना पड़े। बस अभी चाहिए, जल्दी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, बड़ा चाहिए, जो हम सोचते हैं वो चाहिए। इसी रीज़न से 95% लोग वो स्टार्ट ही नहीं करते जो उन्हें वो अचीव करने में हेल्प करेगा। तुम शॉक हो जाओगे, वो स्टार्ट ही नहीं करते। मैं आस्क यू समथिंग, मुझे तुम्हारा ऑनेस्ट आंसर चाहिए। क्या तुम्हारे पास मैप है तुम्हारे गोल्स का? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हें क्या अचीव करना है, क्या क्या चीज़ चाहिए तुम्हें लाइफ में। बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, मम्मी पापा को खुश करना है। तुम्हारे पास मैप है, तुम कैसे पहुंचोगे वहाँ पर? क्या तुम्हारे पास सच में मैप है? वो मैप जो तुम्हें ये दिखाए कि तुम आज कहाँ खड़े हो, वो मैप तुम्हें जो ये दिखाए कि तुम उस जगह तक कैसे पहुंच सकते हो, वो मैप जो तुम्हें ये बताए कि तुम्हें उस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। द थिंग इज, हम में से ज़्यादातर लोगों के पास वो मैप है ही नहीं। उनको पता है कि हमें वहाँ जाना है, बट किसी को ये नहीं पता कि कैसे जाना है, क्योंकि उन्होंने कभी प्लान नहीं बनाया, कभी मैप नहीं बनाया कि उन्हें कैसे जाना है, कहाँ जाना है। इसलिए उनको पता ही नहीं। लोग महंगे महंगे घर से अट्रैक्ट होते हैं, महंगी गाड़ी से अट्रैक्ट होते हैं, महंगी विला से अट्रैक्ट होते हैं, बट वो कभी एक काम में टिक ही नहीं पाते। कभी उन्होंने प्लान ही नहीं बनाया, उन्होंने स्ट्रैटेजी ही नहीं बनाई, स्ट्रैटेजी पता ही नहीं होगा होता क्या है। दिस इज द रीज़न वाई 5 साल बाद भी वो वहीं पर खड़े होंगे जहाँ आज खड़े हैं। 5 साल तो छोड़ो, 20 साल बाद भी वो आज वहीं खड़े होंगे जहाँ खड़े हैं। हियर इज एग्जैक्टली व्हाट सेपरेट्स अ ड्रीमर फ्रॉम अचीवर। इंसान जो सपना देखता है उसके पास क्या होता है? रफ प्लान होता है कि हाँ मुझे यहाँ फलाना ढिमकाना जगह पहुँचना है। कोई प्लान नहीं होता, एक्सक्यूजेज होते हैं, इनकन्सिस्टेंट एक्शन होते हैं, क्योंकि उसने एक्शन कभी लिया ही नहीं, उसे पता ही नहीं एक्शन होते क्या है। और एक इंसान जो सपना देखता है उसको हकीकत में ला के दिखाता है। पहली थिंग उसके पास क्या होती है? क्लियर गोल, क्रिस्टल क्लियर गोल होता है, उसे पता होता है कि उसे कहाँ पहुँचना है, क्या क्या चाहिए उसे। दूसरी चीज़, उसके पास एक्शन होते हैं, उसके पास प्लान होता है, प्रॉपर वेल डिफाइंड मैप होता है कि उसे किस रास्ते पर चलकर वो चीज़ अचीव होगी। इंसान एक्शन लेता है, उसके बाद उसे फेलियर मिलता है, रिजल्ट में फेलियर आता है, उसके बाद दोबारा एक्शन लेता है, उसी टास्क पे बार बार फोकस करता है, फोकस करता है, फोकस करता है, और एक दिन से वो मिल जाता है जो वो चाहता है। दैट पर्सन रियली गेट इट बिकॉज दैट पर्सन डिजर्व्स इट। एक मैप बनाना मुश्किल है, उसके लिए काम करना और मुश्किल है, उसके लिए डेली एक्शंस लेना, फेलियर का सामना करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए वो डिजर्व करता है वहाँ पे पहुँचना जहाँ तुम सोचते हो, और वो पहुँचता है। सोचना बहुत ईजी है, विश करना उससे भी ज़्यादा ईजी है कि मेरे पास ये आ जाए, बट उसके लिए काम करना उससे ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। हियर इज एग्जैक्टली व्हाट नोबडी टेल्स यू। समुद्र में एक शिप तुम पानी में छोड़ते हो, तुम छोड़ते हो तभी तुम होप कर पाते हो कि वो शिप वापस आएगी। अगर तुम इस डर से शिप छोड़ोगे ही नहीं कि वो पानी में जाकर डूब जाएगी या उसे कुछ हो जाएगा, तो वो शिप कभी वापस आएगी ही नहीं, क्योंकि तुमने कभी भेजी ही नहीं। शिप का काम क्या होता है?
पानी में राज करना। तुम बस उस अपॉर्चुनिटी का वेट करते हो जो तुमने कभी क्रिएट करी ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास खुद चल के नहीं आएगी। उस आम को कैसे खाओगे जिस पेड़ का बीज तुमने कभी बोआ ही नहीं है, जिस पे फल आने हैं, जिस पे आम आना है, तुम कैसे खाओगे? तुम नहीं खा सकते। उस पैसे को बैंक से कैसे निकालोगे जिसको तुमने कभी डिपॉजिट ही नहीं करा? सक्सेस अचानक किसी को मिलती नहीं है मेरे भाई, उसे निकालना पड़ता है, उसे खोदना पड़ता है। माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर मैं लक्की नहीं हूँ तो मैं इतना काम करूँ, इतना कंसिस्टेंट रहूँ, इतना अपना हार्डवर्क करूँ कि सक्सेस ये बहाना ही ना ढूंढ पाए कि मुझे इस इंसान के पास जाना नहीं है। देयर इज अ कोड दैट चेंज माई लाइफ, यू गोना लव इट। सम मैन वेक अप एट 18, सम मैन वेक अप एट 30, मोस्ट ऑफ देम नेवर डू। इसमें उठने का मतलब क्या है? इसमें उठना मतलब है तुम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हो। वो मोमेंट जिस टाइम तुम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हो, उससे बाहर निकलते हो, तुम ये नहीं सोचते कि मैं अगले मंडे से करूँगा, मैं कल से करूँगा। तुम स्टार्ट कर देते हो। दैट मीन्स वेकअप। ये सोचना छोड़ देते हो कि तुम्हारी लाइफ में कोई आएगा, तुम्हें बचाएगा। आर यू अ प्रिंसेस जो तुम्हें कोई बचाएगा? सीरियसली। उस एक मोमेंट जब तुम्हें रियलाइज हो जाता है कि नो बडी इज गोइंग टू सेव यू, कोई तुम्हें बचाने आने वाला नहीं है, उस दिन से तुम्हारा अलार्म जब बजता है तुम उसे बंद करके उठते हो, तुम उसे बंद करके सोते नहीं रहते। इट इज़ अ ब्रिटल ट्रुथ मेरे भाई, कोई नहीं बचाएगा। गवर्नमेंट नहीं बचाएगी, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं बचाएंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं बचाएंगे जो तुम्हें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो तुम्हारे लाइफ में। किसी को कॉल करके पैसे मांग के देखो, कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। तुम्हें सिर्फ वो इंसान बचा सकता है जो ये वीडियो देख रहा है, तुम खुद। तुम्हारी लड़ाई तुमसे है, ना किसी और से। तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, दुनिया से नहीं है। पहली बात, तुम्हारी लड़ाई तुमसे है। तुम अपने आप को हराते हो तब तुम दुनिया को फेस करते हो, और अपने आप को हराना सबसे मुश्किल टास्क है। दुनिया तो फिर भी हार जाती है मेरे भाई, अपने आप को हराना इज दैट डिफिकल्ट टास्क जो कोई गिना चुना प्लेयर ही, खिलाड़ी ही कर सकता है। बी योर एज इज 18, 20, 24, तुम आराम से इजीली 30, 32, 35 तक अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हो। द थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड दैट वुमेन इज लाइक मिल्क एंड मैन इज लाइक वाइन। वाइन जितनी पुरानी होती है उतनी ही अच्छी होती है, एंड दूध जितना पुराना होता है उतना ही खराब हो जाता है। इनकी ज़िंदगी 35 पे स्टार्ट होती है। 99% लोग किसी और के लिए काम करेंगे, दिन रात 80 साल तक किसी और के लिए काम किया, उसके बाद बिस्तर पर पड़े हैं, मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने जो 20 साल की उम्र में सोचा था, अगर मैंने वो कर लिया होता तो मेरी लाइफ वेस्ट नहीं जाती। मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे एक ही लाइफ मिली है, तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हें सिर्फ एक ही लाइफ मिली है। अगर तुमने वो एक्शन ले लिया जो तुमने सोचा है, जो तुमने चाहा है, अगर वो तुमने पा लिया, तो तुम्हारा फ्यूचर वर्जन कितना खुश होगा तुम्हारे लिए। तुम मरते हुए ये नहीं सोचोगे कि कोई तुम्हारे दिमाग में रिग्रेट नहीं रहेगा। द थिंग इज मोस्ट ऑफ देम नेवर ट्राइड। देयर इज अ कोड दैट से ड्रीमिंग अबाउट वर्क isn't doing the work, thinking about work isn't doing the work, making plan about doing the work isn't doing the work, only doing the work is doing the work। आज ही कॉपी पेन लेकर बैठो, जो तुमने सोचा है वो तुम कर लोगे, उसमें बड़ी बात नहीं है। अगर तुमने एक चीज़ सोच लिया है तो तुम वो कर सकते हो, तुम कैपेबल हो, बस तुम्हें करना है। बस ऐसे नहीं, आज से स्टार्ट करो और अभी से स्टार्ट करो। जहाँ तुम्हें जाना है, जहाँ पहुँचना है, जहाँ तुम अभी स्टैंड करते हो, उसका एक मैप बनाओ, एक हाईली डिटेल्ड मैप बनाओ। क्वेश्चंस लिखो, तुम आंसर लिखो कि तुम वहाँ कैसे पहुँच सकते हो। तरीके अपने माइंड में सोचो कि तुम्हारे पास पाथ क्या है, तुम्हारे पास रास्ता क्या है वहाँ पहुँचने का, जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड स्टार्ट बिल्डिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना है कि तुम आने वाले 10 साल में कहाँ होना चाहते हो। ये वीडियो अपने ही साथ शेयर कर लो ताकि तुम आने वाले 10 सालों में ये वीडियो दोबारा खोल के देख पाओ और तुम गर्व से लिख पाओ कि तुमने जो सोचा था तुमने वो कर लिया। सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तुम्हारा ही फ़ायदा है, वरना जाओ मेरा क्या।